औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री, हाउ टू फाइंड द ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है। तो फर्स्ट वी चेक द रूल्स। अगर एस ब्लॉक होगा तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो एन एस होगा। अगर पी ब्लॉक होगा हमारा तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एन एस प्लस एन पी, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऑफ एस, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऑफ एस, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पी और प्लस 10। यहाँ पर डी ब्लॉक में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऑफ एस प्लस एन माइनस वन डी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ठीक है ना। और एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक में हमारे पास लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स होते हैं, 7th और 6th और 7th पीरियड। तो अगर 4F पे ख़त्म हो रही है हमारी कॉन्फ़िगरेशन तो वो 51 से 71 तक में होगी, और 5F पे हो रही है तो वो 7th पीरियड है, यानी 51 से 71 पे आ रही है तो वो 6th पीरियड है 4F से। और अगर 5F पे है तो 90 से 103 तक है तो वो 7th पीरियड है। तो आए ज़रा एक दो आपको करके दिखाते हैं ये किस तरह होगा इन रूल्स को फॉलो करते हुए। सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ Z = 20। तो जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो 1s2, 2s2 और उसके बाद 2p6, 3s2, उसके बाद 3p6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 4s2। तो ये मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है ना। तो अब देखें, सबसे पहले तो ये S पे ख़त्म हो रहा है तो ये मेरे पास जो हो गया ब्लॉक, तो ये S ब्लॉक हो गया मेरे पास, ठीक है ना। अब ये मेरे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो ये ऊपर फिल हुए हुए हैं मेरे पास, ठीक है। अब ये मेरे पास हैं 1 2 2 3 3 4। अभी जो इसके बराबर वाले जो मैक्सिमम नंबर्स हैं, तो ये जो मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 4 है। तो 4 है तो मेरे पास जो ग्रुप होगा वो 4 होगा, क्योंकि देखें यहाँ पर अगर मैं फॉलो करूँ S है, S ब्लॉक है, तो अगर मैं S ब्लॉक पे आऊँगा तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन NS, यानी S के बराबर वाले जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है ये S के बराबर, तो सबसे बड़ा जो होगा वो हम लेंगे। यहाँ 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो मैक्सिमम 4 है, तो इसका ग्रुप जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। और पीरियड जो होगा इसका, पीरियड के लिए ये जो ऊपर नंबर हमारे पास मौजूद है ये 2 है, तो ये हमारे पास इसका पीरियड जो है ये 2nd पीरियड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और जो है वो सवाल को देखते हैं। एक और अगर सपोज़ दैट ये फर्स्ट हो गया, एक और अगर मैं देखूं तो Z अगर मैं 15 ले लूं, तो अगर Z 15 लूं तो देखें कैसे फिलिंग होगी। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p। अब p के ऊपर आता है 6, p पे आता है 6, और ये हमारे पास कितने हो गए हैं, 6 7 8 9 10 11 12। 15 करने के लिए 13 14 15, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे p ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना। अब देखें, अब हमारे पास जो है इसमें p पे ख़त्म हो रहा है, तो ब्लॉक तो मेरे पास हो गया p। अब p ब्लॉक की क्या शर्त है हमारे पास, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन NS, S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और p में कितने आ रहे हैं और उसमें 10 प्लस करना है। ये ट्रिक है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसके लिए अब मैं ग्रुप जब इसका निकालूंगा तो ग्रुप के लिए NS, तो ये मेरे पास S का N कितना है जो है वो ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन S के कितने हैं, 2, P के कितने हैं, 3 और प्लस करना है 10, तो 10 3 2 ये हो गया मेरे पास 15, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इसका जो है वो ग्रुप 15 हो गया, तो ये मेरे पास इसका ग्रुप जो है वो 15 हो गया। अब ब्लॉक हो गया, ग्रुप हो गया। अब इसका पीरियड इसका ये है, p की जो वैल्यू है हमारे पास 3 है, तो ये मेरे पास जो है पीरियड जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे ख़त्म हो रही होगी, तो ये जो ट्रिक्स मैंने लिखी हैं ये NS NSP ये जो लिखे हैं ये वाले नंबर हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है S ब्लॉक और P ब्लॉक्स के अंदर जो फिल हुए हुए हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें घपला नहीं कीजिएगा, इस ट्रिक को याद रख लें, तो इस ट्रिक से आपके पास आसानी हो जाएगी। और अगर आगे भी कोई नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर जो है जा रहे हैं ब्लॉक F में, तो इन्हें याद रखिएगा। इनके नाम भी याद रखिएगा, शार्प, S से शार्प,
P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूजन, F से फंडामेंटल। ये SPDF के ये चारों नाम हैं, ठीक है ना। तो ये MCQs में भी आ सकते हैं और ये आपकी क्लास में प्रॉपर एक सवाल आता है।